लोक सभा इंतखाबात 2024 से चुराए गए 100% सबूत मौजूद। राहुल गांधी का धमाकेज बयान। 80 से ज्यादा सीटों पर धांधली का इल्जाम। कांग्रेस के सालाना लीगल कॉन्क्लेव में कायद अपोजिशन का धमाकेज खिताब। नई दिल्ली में मुनक़िद कांग्रेस के सालाना लीगल कॉन्क्लेव 2025 में राहुल गांधी ने एक धमाकेज बयान देते हुए का दावा किया है कि 2024 के लोकसभा इंतखाबात में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है और वजीर आजम का मैंडेट जाली है। इन्होंने कहा कि हमारे पास इस बात के ठोस और 100% सबूत मौजूद हैं कि इंतखाबी अमल को मुनज़्ज़म तरीके से मुतासिर किया गया है और इलेक्शन कमीशन जैसा अहम आईनी इदारा मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुका है। राहुल गांधी ने कहा कि 2014 से ही मुझे हिंदुस्तानी इंतखाबी निज़ाम पर शुबा था, लेकिन मैं बगैर सबूत बात नहीं करना चाहता था। महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ इसके बाद हमने 6 माह तक दिन रात मेहनत करके शवाहिद इकट्ठा किए। अब मुझे कोई शुबा नहीं, हमारे पास मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स हैं। इन्होंने इंकशाफ किया कि एक लोकसभा हल्के में कुल 6.5 लाख वोटों में से 1.5 लाख वोट फर्जी पाए गए और ये तमाम तफसीलात इलेक्शन कमीशन के असल डॉक्यूमेंट से हासिल की गई हैं। राहुल गांधी ने इल्ज़ाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन खुद इन डॉक्यूमेंट्स पर स्कैन और कॉपी की पाबंदी लगाकर शफाफियत से बचने की कोशिश कर रहा है। इन्होंने सवाल उठाया कि आखिर इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट पर स्कैन और कॉपी का तहफ़्फ़ुज़ क्यों लगाता है। राहुल गांधी ने कहा कि इनकी बहन प्रियंका गांधी ने इन्हें मुतनबा किया है कि वो आग से खेल रहे हैं, जिस पर इन्होंने जवाब दिया कि हाँ, मैं आग से खेल रहा हूँ और खेलता रहूँगा। आखिरकार मैं भी तुम सब की तरह इसी आग में ख़त्म हो जाऊँगा। कोंडा सुरेखा के खिलाफ अदालती फैसले का खैर मकदम, सच्चाई की जीत। केटीआर का बयान। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने नामपल्ली खुसूसी अदालत के फैसले का खैर मकदम करते हुए इसको सच्चाई की जीत करार दिया और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सत्य में जयते का नारा तहरीर किया। वाज़ेह रहे कि रियासती वजीर कोंडा सुरेखा ने केटीआर के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद करते हुए ड्रग्स लेने, फिल्मी अदाकारा समंता की तलाक का जिम्मेदार करार देने और फोन टैपिंग करने के इल्ज़ामात आयद किए थे, जिस पर केटीआर ने नामपल्ली कोर्ट में रियासती वजीर कोंडा सुरेखा के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया था। नामपल्ली की अदालत ने रियासती वजीर केटीआर पर लगाए गए इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देते हुए इनके खिलाफ फौजदारी मुकदमा दायर करने पुलिस को हुक्म दिया है। केटीआर ने कहा कि इख्तिदार में रहने वालों को किसी के भी खिलाफ रिमार्क्स करने से कबल सोच समझ कर अपनी बात रखनी चाहिए। इख्तिदार के नशे में चंद कायदीन बगैर किसी सबूत के किसी को भी दागदार नहीं बना सकते। रियासती वजीर कोंडा सुरेखा ने इनके खिलाफ झूठे इल्ज़ामात आयद किए थे। इन्होंने नोटिस रवाना करते हुए माजरत ख्वाही करने की अपील की थी, जिस पर रियासती वजीर कोंडा सुरेखा ने कोई तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से वो अदालत से रुजू हो गए थे। शोहर की हरासानियों की शिकार खातून कांस्टेबल की खुदकशी। शहर के नवाही इलाके में एक खातून कांस्टेबल ने खुदकशी कर ली। बताया जाता है कि 28 साला मनीषा, जो शोहर की हरासानियों का शिकार थी, जिंदगी से बेजार होकर खुदकशी कर ली। मीरपेट पुलिस हदूद में ये वाक़या पेश आया। खुदकशी की कोशिश करने वाली इस खातून कांस्टेबल की मौत की इत्तला के बाद इसके रिश्तेदार अस्पताल पर जमा हो गए और इंसाफ का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। मीरपेट पुलिस के मुताबिक मनीषा, जो पेशे से पुलिस कांस्टेबल थी, खुदकशी कर ली है। ज़राए के मुताबिक मनीषा साल 2020 बैच की कांस्टेबल थी, जो गुज़श्ता 5 साल से मीरपेट में खिदमत अंजाम दे रही थी। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। गैर मुस्लिम लड़के के साथ बुर्का पोश लड़की के घूमने पर एतराज़, नौजवान गिरफ्तार। बुर्का पहनकर गैर मुस्लिम लड़के के साथ घूमने वाली लड़की की हरकत पर एतराज़ करने वाले नौजवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर दस्त दराजी और हमला करने के अलावा धमकियां देने और वीडियो बनाते हुए बदअमनी फैलाने के इल्ज़ामात हैं। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सेंट्रल जोन शिल्पा वेली ने गुज़श्ता रोज़ पेश आए इस वाक़े में एक नौजवान की गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी और बताया कि 24 साला मोहम्मद राहिल, जो शकरगंज चार मीनार इलाके का साकिन है, लड़का पेशे से रैपिडो ड्राइवर है, को गिरफ्तार कर लिया है। नाजरीन, याद रहे कि आज के दौर में जहां टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया ने दुनिया को एक दूसरे के करीब कर दिया है, वहीं मुस्लिम समाज को कई
नए चैलेंजेस का सामना भी है। इनमें से एक अफसोसनाक पहलू ये भी है कि सामने आ रहा है कि मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ दोस्ती, घूमने फिरने और बाज़ औक़ात निकाह जैसे रिश्तों में भी जुड़ रही हैं। ये ना सिर्फ इस्लामी तालीमात के खिलाफ है, बल्कि समाज में कई अखलाकी, दीनी और सकाफ़ती मसाइल को जन्म देता है। मैक्रोन का इजराइल से तमाम फ़लस्तीनी यरगमालियों को रिहा करने का मुतालबा। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन ने कहा है कि इजराइल को तमाम फ़लस्तीनी यरगमालियों को रिहा करना चाहिए, जिनमें 18 साल से कम उम्र के बच्चे भी शामिल हैं। इजराइल में कैद फ़लस्तीनियों की रिहाई से मुतल्लिक़ मैक्रोन के बयान के बाद सहयूनी ग्रोहों ने ऑनलाइन सख्त रद्द अमल का इजहार किया और इनके इस बयान को गैर मुनसिफाना करार दिया। दूसरी जानिब इंसानी हकूक़ की तंजीमों की जानिब से भी इजराइल में कैद कम उम्र और बेगुनाह फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया जा रहा है।